कल का होमवर्क का जो क्वेश्चन है एक बार अपन, ठीक है चलिए जल्दी से आ जाइए फटाफट से। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था 11 फरवरी 2004, 11 फरवरी 2004 को मंडे है, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा था कि 11 फरवरी 2015 को कौन सा डे होगा, यही क्वेश्चन था ना भाई, ठीक है ना। चलिए जल्दी से देखिएगा, 11 फरवरी 2004 को मंडे है, तो दोस्तों देखिए 11 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, ये अपना क्वेश्चन था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेट सेम हो और भैया मंथ भी सेम हो तो उसको हटा देना, अपने को जाना कहाँ से, 4 से 15 पे जाना है, ठीक है 4 से 15 पे जाना है। तो जिस महीने में अपन लोग जाए, यानी जिस तारीख का वार अपने को ज्ञात करना है वो ईयर काउंटिंग में नहीं आएगा, ठीक है 15 वाला काउंटिंग में नहीं आएगा। तो 4 से आप लोग काउंट करेंगे, जब 4 के लिए लिखेंगे तो देखिए अब इधर 4 क्या है, लीप वर्ष है, 4 क्या है अपना लीप वर्ष है ना मेरे भाई, 4 क्या है लीप वर्ष है। अब अगर लीप वर्ष है तो आप लोग क्या करेंगे भाई, देखिए इधर लीप वर्ष में आप लोग 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 29 की फरवरी भी काउंटिंग में आ रही है, उससे पहले की डेट दे रखी है। 5 में आप लोग 1 ले लेंगे, 6 में आप लोग 1 ले लेंगे, 7 में आप लोग 1 ले लेंगे, 8 में आप लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि 9 में 1 ले लेंगे, 10 में आप लोग 1 ले लेंगे, 11 में 1 ले लेंगे, 12 में आप लोग 2 ले लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आगे चलेंगे तो 13 में आप लोग 1 ले लेंगे, 14 में आप लोग जो है 1 ले लेंगे, और 15 तो काउंटिंग में लेना ही नहीं है। तो कुल मिला के जो दिन है उनको देख लेते हैं कितना हुआ, 2 के बाद 3 4 5 6 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, कुल मिला के 14 एक्स्ट्रा दिन बने। 14 में 7 का भाग लगा लेंगे, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंडे में 0 ऐड करेंगे, फिर से आपके पास मंडे ही आएगा। बिल्कुल सही जवाब था, जिस किसी का भी मंडे आया, सही है कि नहीं, जिस किसी का भी मंडे आया बहुत अच्छी बात है, जिसका संडे आया ट्यूसडे आया कोई दिक्कत नहीं है, अंत तक आते आते एग्जाम में उनके भी सही आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मेहनत करते रहेंगे और आराम से उनका भी एक ना एक दिन मंडे जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों वापस से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है बीच में सेशन ज्वाइन किया है तो वो स्टार्टिंग से आप लोग सेशन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इधर यहाँ पे मैं बोल रहा था कि ट्रिक की जो लिमिटेशन है ना उसकी मैं बात कर रहा था, मैं ट्रिक की लिमिटेशन। अब मेरे भाई अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दे दिया कि 15 जनवरी 2003 को 15 जनवरी 2003 को अगर ट्यूसडे है, 15 जनवरी 2003 को ट्यूसडे है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 अप्रैल 1938 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन है। अब भैया इसके अंदर कोई ट्रिक नहीं है, अब यहाँ कोई ट्रिक यूज नहीं हो सकती। देखो सेंचुरी में कितना गैप आ गया यार, 2003 1638 कितना ज़्यादा गैप आ गया, तो प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा। कहने का मतलब समझ रहे हो, एक ही शताब्दी के वर्ष दे तो आप लोग आराम से ट्रिक यूज़ कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो, पर अगर सेंचुरी में बहुत ज़्यादा गैप आया, मैं तो कहता हूँ कि ट्रिक याद ही मत करो मेरी तरफ से, तो सीधी सी बात बोलूँ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर क्या ट्रिक्स बेनिफिशियल हैं क्या, तो मेरे भाई ट्रिक्स से आप 10 क्वेश्चन को करने के लिए अगर 10 ट्रिकें यूज कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना। आप प्रॉपर मेथड को इतना फास्ट करना सीख जाओ कि वही शॉर्ट ट्रिक का काम करने लगे आपके लिए, आप उस मेथड को बहुत अच्छे से समझो, सही है कि नहीं, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली कर दिया था है ना, ओके। अब देखिएगा इधर यहाँ पे अब इस चीज को समझते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर पहले वाली तारीख से अगर आप बाद वाली तारीख पर जाते हैं, पहले वाली तारीख से जब आप बाद वाली तारीख पर जाते हैं तो आप अतिरिक्त दिनों को प्लस करते हैं, लेकिन जब बाद वाली तारीख से पहले वाली तारीख पे आते हैं तो आप लोग माइनस करते हैं, सही है कि नहीं है। तो अब इधर देखो 1638 पहले आया होगा या 2003 पहले आया होगा मेरे भाई, 1638 1638 ये पहले आई होगी ना डेट। अब अगर ये डेट पहले आई होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया पहले वाला वार आपसे पूछ रहा है और बाद में जो तारीख आती है उसका वार आपको दे रखा है, तो आप लोग क्या करोगे, माइनस करोगे, सही है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अब आप इधर देखना, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं क्या इसने सही दिया है क्या। तो सबसे पहले डे अपन फाइंड करते हैं किसका, क्या इसने सही दिया है कि 15 जनवरी 2003 जो दिया है क्या उसने सही दिया है। चलिए चेक कर लेते हैं। 2003 से पहले वाला वर्ष क्या है भैया, 2002। तो 2002 के विषम दिन निकाल लो भाई,
2002 के विषम दिन का मतलब हो गया कि 20वीं शताब्दी का तो 0, 2 का 2, इसके अंदर लीप ईयर नहीं है तो 0, कुल मिला के एक्स्ट्रा दिन ये हो गए 2। फिर 2003 के कहाँ तक जाना है अपने को, अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 3, फरवरी में होते हैं 0, मार्च में 3 और अप्रैल की 1 तारीख, तो 3 और 3 6 और 1 7, तो भैया 7 तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 0 हो गया। कुल मिला के एक्स्ट्रा दिन हुए 2, और 2 बिल्कुल सही ट्यूसडे ही दे रखा है उसने। क्या दे रखा है? ट्यूसडे दे रखा है, तो बिल्कुल सही है। 2 मतलब क्या, 1 मतलब मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, बिल्कुल सही दे रखा है ट्यूसडे, सही है। तो अब इसी तरीके से अपन लोग फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करते हैं। अगली डेट क्या थी अपने पास में? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, तो देखना भाई इधर, ये 1 अप्रैल जो है, 1 अप्रैल 1638, ये अपन निकालते हैं। तो देखिए 1638 से पहले वाला वर्ष कौन सा है? 1637, यही है। तो 1637 के ओड डेज कितने बनेंगे? 1637 के 16वीं शताब्दी 37वां साल, तो 16वीं शताब्दी का 0, 37 का 37, क्योंकि एक साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है, सही है। फिर अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे, 37 का 37 हो गया। अब 4 का भाग लगाएंगे इसके, 4 नाम 36, ठीक है। 9 लीप ईयर और हो गए, 37 और 9 कितने हो गए अपने पास में? 46, सही है। अब 46 एक्स्ट्रा दिन तो ये हो गए। अब ऐसे ही 1638 के निकालेंगे, 1638 के निकालेंगे, तो भैया 1638 के कहाँ तक जाना है अपन को? 1638 के अप्रैल तक जा, अरे यार, अच्छा जनवरी तक जाना था क्या यार, बोलना चाहिए था ना फिर। अच्छा इसमें जनवरी था, नीचे वाले में अप्रैल। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको सही कर लेते हैं। देखो देखो इधर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अपन को अप्रैल इसके लिए लेना है, इसके लिए तो अपन को क्या लेना था? जनवरी लेना था, कोई दिक्कत नहीं। जनवरी में तो डायरेक्टली क्या ले लेंगे? 15 तारीख ले लेंगे इसकी, तो सही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 15 और 2 कितने हो गए? 17, ठीक है। यहाँ पर ये 15 और ये 2 कितने हो गए? 17 हो गए, ठीक है। 15 और 2 17 हो गए मेरे भाई। देखना इधर, अब 17 में आप लोग क्या करेंगे कि 7 का भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास में? 14 तक भाग चला गया, बचा कितना? 3, 3 बचा, तो भैया 3 तो बुधवार होता है, 3 तो बुधवार होता है, लेकिन तुम्हें दिया क्या है? ट्यूसडे दिया है, यानी उसने क्या किया है? -1 किया है, -1 एक कम करके दिया है, यानी क्या? मंगलवार दे रखा है तुम्हें, सही है ना। तुम्हारा तो बुधवार आया, लेकिन तुम्हें एक कम करके मंगलवार दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, टाइम नहीं है यार, ये सोचो आप, टाइम नहीं है, ये आराम से आप इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हर चीज को आप लोग शॉर्ट ट्रिक से करने की सोचेंगे तो देखिए आप अपने लिए ही खड्डा खोदेंगे मेरे भाई, सीधी सी बात समझ लेना। अगर आपको हर एक क्वेश्चन को करना है तो आपको हर तरीके से चीजों को सीखना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। देखिएगा अब इधर यहाँ पे, अब 37 के लिए निकालेंगे तो देखिएगा कि 46 तो ये हो गए। अब 1638 में अप्रैल तक जाना है, तो जनवरी में कितने हो गए? 3, फरवरी में 0, मार्च में 3 और अप्रैल में 1, सही है। अप्रैल में 1, तो ये इसके 7 दिन एक्स्ट्रा हो गए, तो ये 7 काउंटिंग में नहीं आएंगे यहाँ पर ये 7 काउंटिंग में नहीं आएंगे। अब इधर 46 बचा था टोटल मिला के, 46 दिनों में भी अगर आप 7 का भाग लगाएंगे तो 42 तक तो भाग चला ही जाएगा, ठीक है। 42 तक तो भाग चला ही जाएगा, बचेगा कितना? बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4 मतलब होता है गुरुवार। पर गुरुवार अपना आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर एक माइनस करना पड़ा था ना, आंसर आया था बुधवार, उसमें से एक माइनस करके मंगलवार लिखा था, तो सेम टू सेम यही चीज गुरुवार में से एक माइनस करके क्या लिखेंगे मेरे भाई? बुधवार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बुधवार लिखेंगे, ये अपना आंसर होगा। अपना आंसर क्या हो गया? बुधवार अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल सही कहा, बुधवार, वेडनेसडे। तो मेरे जो भाई जिन्होंने स्टार्टिंग से सारे सेशंस को देखा है ना, वो जानते हैं अच्छे से कि क्या चीज पढ़ाई गई है और कितनी मेहनत की गई है। कौन से कंसेप्ट जो हैं जो आप लोगों को आज तक नहीं आते थे वो भी आपको आ गए हैं। बस चीजों को समझना पड़ेगा कि अगर गैप बहुत ज्यादा है ना तो भैया कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह कोई कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली बात है। इस जगह शॉर्ट ट्रिक वगैरह कुछ यूज नहीं होगी, प्रॉपर मेथड ही यूज करना पड़ेगा कि किस तरीके से ज्ञात करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो उम्मीद करता हूं कि सभी को चीजें समझ में आ गई होगी। बाद वाली तारीख से पहले वाली तारीख पर जाएंगे तो आप माइनस करेंगे, परंतु पहले वाली तारीख से बाद वाली तारीख पर जाएंगे तो आप लोग प्लस करेंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में डिस्कस करने वाला हूं, उसको समझना। यहां पे मैं रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की बात कर रहा हूं। रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, ठीक है। अब देखिए कैलेंडर किस कब कैसे रिपीट होता है, ये तो आप सभी लोग जानते हो कि सेंचुरी में 400 साल बाद
सेंचुरी में तो 400 साल बाद, ठीक है, सेंचुरी में तो आप लोग जानते हो कि जो कैलेंडर रिपीट होता है वो 400 साल के बाद होता है, ठीक है। देखना इधर कैसे, जैसे आज की तारीख जो है वो देख लो आप, जैसे कि 9 है, आज 9 मई 2019 है, तो आज से 400 साल के बाद, आज से 400 साल के बाद यानी कि 9 मई, अगर मैं 2419 की बात करूं तो जैसे कि आज अगर थर्सडे है, आज अगर थर्सडे है तो मेरे भाई उस दिन भी क्या होगा, थर्सडे होगा। ये चीज़ तो आप सभी लोग जानते हो कि 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है, इसमें तो किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, है ना, कि सभी को पता है कि 400 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होता है। आज से 400 साल पहले की अगर मैं बात करूं, 400 साल पहले यानी कि 9 मई 2019 से 400 साल पहले यानी कि 1619, उस दिन भी क्या था भैया, थर्सडे था। उस दिन भी क्या था, थर्सडे था, उस दिन भी गुरुवार था। आज अगर गुरुवार है तो 400 साल पहले भी गुरुवार था, 400 साल बाद भी गुरुवार होगा, ये चीज़ तो अपन को पता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक सिंगल सेंचुरी के अंदर, सिंगल सेंचुरी में कैलेंडर कब रिपीट होता है, इन सिंगल सेंचुरी, एक ही शताब्दी में कैलेंडर कब रिपीट होता है, ठीक है, इसकी बात करूंगा अब मैं यहाँ पे। जैसे मैंने आपको एक वर्ष दे दिया सिंपल सा 2000 और मैंने दे दिया आपको 2009 वर्ष वाला कैलेंडर, 2009 वर्ष वाला कैलेंडर आगे उसी शताब्दी में, आगे उसी शताब्दी में उसी शताब्दी के कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा, ये क्वेश्चन है सिंपल सा जैसे, ठीक है। क्या दिया कि 2009 वर्ष वाला कैलेंडर आगे उसी शताब्दी के कौन से वर्ष में समान दिखाई देगा, यानी इसी शताब्दी में 20वीं शताब्दी कंप्लीट हो गई है, 21वीं शताब्दी चल रही है, तो इसी यानी इसी शताब्दी के कौन से वर्ष में सेम दिखाई देगा। जैसे आंसर भी आने स्टार्ट हो गए 2015। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता है, लेकिन प्रॉपर कंसेप्ट आज आपको पता लगेंगे मेरे भाई। यहां पर देखना, इधर समझना। अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया तुम एक सामान्य वर्ष से अगर आप सामान्य वर्ष पर जा रहे हैं, अगर आप सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष पर जा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर, जो नॉर्मल ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, ठीक है, वहां से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हैं, या फिर आप लोग लीप ईयर से लीप ईयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तब तो भैया कंडीशन क्या बनेगी कि कंप्लीट कैलेंडर रिपीट होगा, पूरा कैलेंडर वर्ष समान दिखेगा, पूरा कैलेंडर वर्ष समान दिखेगा, ठीक है ना। चीजें समझ लेना यहां पर ही कि भैया एक सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष पर जाओगे तो सीधी सी बात है, और एक लीप वर्ष से लीप वर्ष पर जाओगे तो पूरा कैलेंडर समान दिखेगा, सही है। लेकिन एक चीज समझना यहां पर, एक चीज यहां पर समझना कि अगर आप एक लीप वर्ष से या फिर एक नॉर्मल ईयर, आप एक नॉर्मल ईयर से अगर आप लीप ईयर पे जा रहे हो, या फिर आप एक लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हो, तो सोचो क्या कैलेंडर सेम दिखेगा, क्या पूरा कैलेंडर सेम दिखेगा क्या? सोच के देखो। सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं, और अगर आप किसी सामान्य वर्ष पर जा रहे हैं तो आप पूरा का पूरा कैलेंडर सेम कर सकते हैं। यदि आप एक लीप वर्ष से, ठीक है, लीप ईयर जैसे होता है आपके पास 366 दिन का, और अगर आप एक लीप ईयर पे जा रहे हैं तो पूरा का पूरा कैलेंडर सेम दिखेगा। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पर जा रहे हैं या एक लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हैं, तो मेरे भाई एक चीज समझ लेना, यहां पर पूरा कैलेंडर सेम नहीं दिखेगा। तब आपको 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर समान दिखेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? सही है कि नहीं है? तो यहां पर समझ लेना, एक नॉर्मल ईयर से जब आप लीप ईयर पे जाएंगे या लीप ईयर से आप लोग नॉर्मल ईयर पर जाएंगे, तब आपका सिर्फ 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का जो कैलेंडर है ना, वो समान दिखेगा। इसमें आपको पूरा का पूरा कैलेंडर समान दिखेगा। अब आपको करना क्या होगा?
जब आपको पूरा कैलेंडर समान चाहिए, अगर आपको पूरा कैलेंडर रिपीट करना है, पूरा कैलेंडर रिपीट करना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप ईयर के अंदर, ईयर अर्थात वर्ष, ईयर अर्थात वर्ष में आप किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर आपको कैलेंडर पूरा का पूरा रिपीट करना है, अगर आपको पूरा कैलेंडर रिपीट चाहिए, जैसे मैंने बोला कि 2011 वर्ष का कैलेंडर मेरे को आगे पूरा रिपीट चाहिए कि कौन से वर्ष में पूरा रिपीट होगा, यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अगर मेरे को रिपीट चाहिए। अब देखो यहां पर पूजा शर्मा जी ने शायद गलत समझ लिया है, 1 जनवरी से 28 दिसंबर कर लिया है, ठीक है, चीजें उनके समझ में नहीं आई। मैंने उनको बोला है 28 फरवरी, ना कि 28 दिसंबर। ध्यान से देखिए, 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर आपका क्या होगा, सेम होगा। किसमें, अगर आप एक सामान्य वर्ष से लीप ईयर में जाते हैं या एक लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो। लेकिन अगर आपको पूरा का पूरा कैलेंडर अगर आपको सेम चाहिए, तो मेरे भाई आप क्या करना कि आपको करना क्या होगा, 4 का भाग लगाना पड़ेगा ईयर में। जैसे मैंने 2009 पूछा आपसे, तो ये जो ईयर होता है, लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं, ये जो लास्ट की 2 डिजिट होती है ना मेरे भाई, ये इसमें आपको भाग लगाना पड़ेगा किसका, 4 का। अगर 4 का भाग लगाने के बाद शेषफल, अगर 4 का भाग लगाने के बाद शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर है आपका, वो इस तरीके से बचता है। किस तरीके से बचेगा, 4 का भाग लगाएंगे तो या तो भाग पूरी बार चला जाएगा, या फिर आपके पास 1 बचेगा, या फिर आपके पास 2 बचेगा, या फिर आपके पास 3 बचेगा। 4 नहीं बचेगा मेरे भाई। 4 कैसे बच जाएगा, 4 का भाग लगाओगे तो 4 बचा लोगे क्या, कॉमन सेंस, सोचने वाली बात है ना मेरे भाई, ठीक है। तो भैया देखना, इधर 0 बचेगा या 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा। तो आपको करना क्या होगा, वर्ष में जोड़ना है। क्या जोड़ना है भैया, वर्ष में सीधा जोड़ देना है। क्या जोड़ दोगे आप, या तो 6 जोड़ दोगे, 0 बचेगा तो आप 28 जोड़ दोगे, 0 बचेगा तो आप लोग 28 जोड़ दोगे, 1 बचेगा तो आप 6 जोड़ दोगे, 2 बचेगा तो मेरे भाई 11 जोड़ देना, और 3 बचेगा तो 11 जोड़ देना। तो पूरा का पूरा कैलेंडर जो है, पूरा कैलेंडर आपको रिपीट मिलेगा, सीधा का सीधा पूरा का पूरा कैलेंडर जो है आपको रिपीट मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर देखना, इधर समझना, जैसे कि 9 था, 2009 वाला रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर चाहिए, तो 9 में मैंने भाग लगा दिया किसका, 4 का। 4 दूनी 8, बचा कितना, 1 बचा रिमाइंडर। अब 1 बचेगा तो क्या कर देना है, 6 जोड़ देना है सीधा। तो 2009 में आप लोग क्या कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, यानी आपके पास आ गया 2015। 2015 वो वर्ष होगा जो आगे आने वाला जो है उसके अंदर आपको रिपीट मिलेगा, पूरा का पूरा कैलेंडर आपको रिपीट मिलेगा। सही है कि नहीं है। अब यहां पर देखना, इधर एक चीज समझना, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी आपको ये वाला क्वेश्चन निकालना है। जैसे मैंने दे दिया आपको कि 15 मार्च 2011, 15 मार्च 2011 को सोमवार है, 15 मार्च 2011 को सोमवार है। तो आगे कौन से वर्ष, आगे उसी शताब्दी, यानी कि ये 20 दे रखा है तो उसके बाद 21वीं जो चल रही है, उसी शताब्दी के कौन से वर्ष की 15 मार्च को फिर से सोमवार आएगा, आपको ये निकालना है, ठीक है। 15 मार्च 2011 को सोमवार है, और वो बोल रहा है कि 15 मार्च जो 2000 है उसके कौन से वर्ष की वापस से 15 मार्च को सोमवार आएगा, ये बताइए फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुलायम यदुवंशी जी का आंसर आ गया 2022, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसको करना कुछ भी नहीं था। यानी कि भैया 1 जनवरी से 28 फरवरी के बाद की तारीखें दे रखी हैं, यानी पूरा रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर चाहिए, कंप्लीट रिपीट करवाना पड़ेगा। और कंप्लीट रिपीट करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट रिपीट के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो ईयर है आपका, ईयर में भाग लगाना पड़ेगा किसका, 4 का। 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, बचा कितना, 3 बचेगा तो क्या जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे सीधा। तो भैया 2011 में आप लोग 11 जोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2022। अगर मैं फिर कह रहा हूं कि 2022 वाला आगे कैलेंडर मेरे को रिपीट चाहिए, सही है, अगर 2022 वाला कैलेंडर भी मेरे को आगे रिपीट चाहिए पूरा का पूरा, तो सीधा मैं क्या करूंगा मेरे भाई, 22 में सीधा का क्या भाग लगाऊंगा, 4 का भाग लगाऊंगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 5 20, बचेगा कितना 2, और 2 बचेगा तो फिर से क्या ऐड कर देंगे भैया, 11 ऐड कर देंगे। ये लोग 11 फिर से ऐड कर दिया, तो आगे फिर 2033 वाला कैलेंडर आपको सेम दिखेगा।
2011 वाला कैलेंडर 22 में सेम दिखेगा, 22 वाला फिर आपको जो है आगे 33 के अंदर क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है कि नहीं है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, एकदम शानदार तरीके से, सही है कि नहीं है। तो आगे आप लोग इस तरीके से पूरा रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर निकाल सकते हो। लेकिन अब यहां पर एक मेन मुद्दे वाली बात आप याद रख लेना जल्दी से, पहले तो ये 0 बचेगा यानी भाग पूरी बार चला जाएगा तो 28 जोड़ देंगे, 1 बचेगा तो 6 जोड़ देंगे, 2 बचेगा तो 11 जोड़ देंगे, 3 बचेगा तो 11 जोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 5 फरवरी 2014, यहां मैंने लिखा 5 फरवरी 2014, ठीक है। अगर इस दिन सोमवार था, तो आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को, आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को फिर से सोमवार होगा, ये बता दीजिए। अगर 5 फरवरी 2014 को सोमवार है तो आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को फिर से सोमवार होगा, ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आपका 2025, दूसरा ऑप्शन है 2020, तीसरा ऑप्शन है 2022 और चौथा ऑप्शन है 2028। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, ये 4 ऑप्शन आपके पास में मेरे भाई। दो 2025 यहां पे आंसर आ रहा है। बिल्कुल गलत जवाब है दोस्तों यहाँ पे आपका। अगर आप 2025 टिक कर रहे हैं तो आपका मैं बोल दूं कि बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत जवाब है 2025। 110% श्योर कि आप लोगों ने गलत आंसर किया है, तो इसीलिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन मैंने बना दिया है। आराम से सोचिएगा और उसके बाद रिप्लाई करिएगा। कल मिलेंगे सेम इसी क्वेश्चन पर, ठीक है ना, अपन लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। अगर आपने 2025 टिक किया है तो मेरे भाई यहां आपने गलत कर दिया, ये मैं बोल रहा हूं। आराम से ठंडे दिमाग से सोचना, मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है ना, कि ये पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट किया आपने, पर उससे पहले भी ऑप्शन दे रखे हैं। 2025 से पहले 2020 और 2022 देखना है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कल डिटेल में, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। साथ ही साथ दोस्तों ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, लाइव टेस्ट जो है एनटीपीसी का, वो मैं आपको बता देता हूं कि कब होने वाला है। 11 तारीख को सुबह 7 बजे से 12 तारीख शाम के 7 बजे तक आप लोगों को इसका टेस्ट जो है आप वाईफाई स्टडी की ऐप से या फिर जो है आपकी वाईफाई स्टडी की जो वेबसाइट है उस पर आप विजिट करके आराम से दे सकते हैं, ठीक है। 11 मई सुबह 7 बजे से 12 मई शाम के 7 बजे तक, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए एनटीपीसी का लाइव ऑल ओवर इंडिया टेस्ट है, तो अपनी रैंक जानने के लिए आप लोगों को विजिट करना पड़ेगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज शाम को 6:30 बजे दोस्तों जो अपना जो है क्यूब एंड डाइस, ठीक है, चैप्टर अपना स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको कवर करना है तो आप लोग शाम की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।
था कि रिपीट, कैलेंडर रिपीट कब होता है, और क्वेश्चन ये था कि यदि 5 फरवरी 2014 को सोमवार है, 5 फरवरी 2014 को सोमवार है, तो उसी शताब्दी के आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को, उसी शताब्दी के आगे कौन से वर्ष की 5 फरवरी को सोमवार होगा, यह क्वेश्चन था भाई। और मैंने आपको जो ऑप्शंस दिए थे वो दिए थे 2020, 2025, 2022 और एक ऑप्शन और था आपके पास में 2028। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शंस आपको दिए गए थे और मैंने कहा था कि भैया एक बार फिर से चेक कर लेना। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, देखिए मुझे बताना ये था, देखो 2025 आप लोग 99% लोगों ने टिक किया। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, ठीक है ना, 2025 गलत है ये मैं नहीं बोल रहा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अगर कि भैया 20वीं शताब्दी का 14वां वर्ष यानी 2014 की 5 फरवरी को यदि सोमवार है, तो उसके बाद 2014 के बाद अगला ऐसा कौन सा वर्ष होगा उसी शताब्दी का जिसकी 5 फरवरी को क्या आ जाए, फिर से सोमवार आ जाए। तो आपने आंसर टिक किया 2025। आपने आंसर क्या टिक किया, 2025। भैया 14 में आप लोगों ने सीधा, मैंने कल आपको रूल बताया था कि आप ईयर में क्या करेंगे भाई, ईयर में डिवाइड करेंगे 4 से, और अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा और 4 से डिवाइड होने के बाद अगर शेषफल 1 बचता है तो आप ईयर में सीधा 6 जोड़ देंगे, 2 बचता है तो आप 11 जोड़ देंगे, 3 बचता है तो भी आप 11 जोड़ देंगे, और अगर कुछ भी नहीं बचता है तो आप 28 जोड़ देंगे। तो मेरे भाई आप लोगों ने यहाँ से प्रोसीजर निकाला और आप लोगों ने क्या किया वो मैं बता देता हूँ आपको। आप लोगों ने किया कि सीधा 2014 जो था, यानी कि 14 जो था ये वर्ष, 14 में भाग लगाया 4 का, 4 तिया 12, 4 तिया 12, शेषफल कितना बचा, 2 बचा तो आपको लगा कि यार सीधा 11 जोड़ दो, ठीक है ना। यानी कि भैया आपने क्या किया, 2014 के अंदर 11 ऐड कर दिया और आपका आंसर आ गया 2025। ठीक है, 2025 आपका आंसर आ गया, ये आप लोगों ने टिक कर दिया। पर मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया ऐसे तो बहुत सारे वर्ष होंगे आगे, 2014 के आगे बहुत सारे वर्ष ऐसे होंगे जिनमें कैलेंडर सेम आएगा, लेकिन मुझे बताना यह था कि 2014 के बाद अगला कौन सा वर्ष होगा। तो इसका मतलब 2014 के बाद जस्ट अगला, यानी आप 2025 ले रहे हो, 2025 ले रहे हो कि भैया उस दिन भी क्या होगा, 5 फरवरी को सोमवार होगा। इसका मतलब 2014 से 2025 के बीच में ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसकी 5 फरवरी को सोमवार हो। आपके कहने का मतलब ये हुआ। पर मेरे भाई ये बिल्कुल गलत है, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं। आप लोगों ने 2025 टिक किया किस बिहाफ पे, कि भैया सर आपने जो कंसेप्ट बताया उस बिहाफ पे। पर मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई ये 2014 जो है नॉर्मल ईयर है। जब आप एक नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हैं, जब आप नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर जा रहे हैं और या फिर लीप ईयर से लीप ईयर पर जा रहे हैं, तब तो पूरा का पूरा कैलेंडर सेम मिलता है, कंप्लीट कैलेंडर सेम मिलता है। लेकिन मैंने आपको साथ ही साथ एक चीज और बताई थी दोस्तों, क्या बताई थी याद करो, कि जब हम एक नॉर्मल ईयर से लीप ईयर पर जाएंगे या लीप ईयर से नॉर्मल ईयर पर जाएंगे तो कंप्लीट कैलेंडर तो सेम नहीं मिलेगा, लेकिन 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का तो कैलेंडर सेम मिलेगा ना। तो मेरे भाई एक बार डेट जरूर देख लें, एक बार क्वेश्चन में डेट जरूर देख लें कि डेट कौन सी दी है, 5 फरवरी दी है। तो कंप्लीट कैलेंडर तक जाने से पहले 2025 से पहले 2 ऑप्शन आपको ऐसे दे रखे, कौन से, 2022 और 2020। ये 2 ऑप्शन तो चेक कर लेते पहले एक बार ये 2 ऑप्शन तो चेक कर लेते, कहीं इनमें से कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जिसकी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम मिल रहा हो। यानी कि भैया ये 2014 जो है ये आपका नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर पर न जाकर 2025 पर न जाकर पहले एक बार चेक तो कर लेते कि बीच में एक लीप ईयर आ रहा है, कौन सा, 2020। भाई 2022 तो क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो इसको चेक ना भी करो तो भी चलेगा। नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर तो 2025 ही आएगा, पर नॉर्मल ईयर से बीच में एक लीप ईयर 2020 दे रखा है, इसको चेक कर लेते कहीं इसकी 1 जनवरी से
1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम तो नहीं है। तो चलो कैसे चेक करेंगे ये बता देता हूं मैं आपको। आपने लिखा 2014, तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि 2014 में कितने ऑड डेज होंगे, कितने विषम दिन होंगे। 2014 में कितने विषम दिन होंगे मेरे भाई। 2014 नॉर्मल ईयर है तो उसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 15 में भी कितनी होगी, 1 होगी। 16 में कितने हो जाएंगे, 2016 लीप ईयर है तो 2 एक्स्ट्रा दिन होंगे। 17 में कितना, 1। 18 में कितना, 1। 19 में कितना, 1। अब आप इन सबको जोड़िए एक बार उन सबको जोड़िए। आपको पता है कि विषम दिनों की संख्या प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन आता है, तो इन सभी को जोड़ेंगे। तो जब आप इन सबको जोड़ेंगे भैया, यहां से लेके यहां तक के जो विषम दिन है इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 5 6 7, यानी कुल विषम दिनों की संख्या 7 हो रही है। टोटल ऑड डेज कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो मेरे भाई 2014 वर्ष का कैलेंडर 2019 के बाद आने वाला वर्ष 2020 में सेम दिखेगा। कहां तक, 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक। 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये है आपका नॉर्मल ईयर और ये है आपका लीप ईयर। तो जब भी आप नॉर्मल ईयर से लीप ईयर तक जाते हैं तो मेरे भाई 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का कैलेंडर सेम मिलता है। तो मेरे भाई ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है किसका, कि 2014 के तुरंत बाद आगे 2020 एक ऐसा वर्ष होगा जिसकी 5 फरवरी का जो दिन होगा सोमवार, वही इसका दिन होगा 5 फरवरी 2020। तो आंसर 2025 नहीं टिक करेंगे, 2020 करेंगे। देखो 2025 सही है, पर मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आगे तुरंत आगे 2014 के बाद में कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसकी 5 फरवरी को सोमवार हो। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां पे एक बार ढंग से देख लेना मेरे भाई, है ना। तो जल्दीबाजी में गलत करके आ जाओगे। 2025 सही आंसर है, आप सीधा इसको टिक कर देंगे। पर ये कंप्लीट कैलेंडर का कंसेप्ट था, सही है कि नहीं, ये कंप्लीट कैलेंडर का कंसेप्ट था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है। चलो अब इधर देखना, यहां पे एक चीज देखना। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करते हैं, देखना इधर। यहां पे इस तरीके के क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखना, पहला क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आता है भाई आपके एग्जाम में। तो जल्दी से देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर और रिप्लाई कर पाते हैं। ठीक है, एक बार ट्राई करिए आप सभी लोग। चलो भाई जल्दी से, आपका टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है भाई, टाइम सब हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखना, क्या दिया था। यदि माह की 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है, 9 तारीख रविवार से एक दिन पहले पड़ती है भैया, क्या बोला उसने, 9 तारीख किससे, रविवार से एक दिन पहले, रविवार से एक दिन पहले यानी शनिवार। इसका मतलब 9 तारीख को शनिवार हो गया ना भैया। रविवार से एक दिन पहले उसने ये बोला, 9 तारीख रविवार के एक दिन पहले पड़ती है। तो रविवार के एक दिन पहले क्या आएगा भैया, शनिवार आएगा, यानी 9 तारीख को शनिवार है। क्वेश्चन ये हो गया कि 9 तारीख को शनिवार है तो उसी माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। 9 तारीख को शनिवार है तो उस माह की 1 तारीख को कौन सा वार होगा। खत्म हो गया भैया। बाद वाली तारीख का वार दे रखा है, पहले वाली तारीख का वार पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, जल्दी से बता दो। दोनों तारीखों का अंतर ले लोगे, विषम दिन निकालोगे ना। विषम दिन कैसे निकालते हैं भैया, दोनों तारीखों का अंतर ले लो, 9 और 1 के बीच में या अंतर, और उसमें लगा दो भाग 7 का। तो 8 में 7 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आया, 1 आया। तो शनिवार से एक दिन पहले, शनिवार से एक दिन पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा, आंसर आ गया शुक्रवार। आंसर आ गया शुक्रवार। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से धमाधम करते जाइए, ठीक है ना। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं ये क्वेश्चन, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है भाई, चलिए जल्दी से करिए। अब देखिए भैया, लेंगे यहां पे क्या बोला गया है, 3 days आफ्टर टुडे, आज से 3 दिन बाद मंगलवार था भैया। ये ले लिया अपन ने आज,
ये आज ले लिया, आज से 3 दिन बाद यानी कि टुडे है ये, आज से 3 दिन बाद, तो बाद में जाएंगे तो दाईं तरफ, बाद यानी दाईं की तरफ, और जो पहले वो बाईं तरफ, ठीक है। तो आज से 3 दिन बाद, तो ये 1 दिन बाद, ये 2 दिन बाद और ये 3 दिन बाद। 3 दिन बाद क्या था? मंगलवार। ये आज से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मंगलवार था। तो बीते हुए कल, तो भैया ये ले लिया बीता हुआ कल, बीता हुआ कल ये ले लिया भैया, ये आज, तो ये उससे पहले वाला बीता हुआ कल, बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और ये 4 दिन पहले। इस दिन क्या था? तो भैया देखना, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और फिर से क्या आ गया? सोमवार। फिर से क्या आ गया भैया? सोमवार। तो देखिए अलग अलग आंसर देखने को मिल रहे हैं, फ्राइडे, थर्सडे, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी मन में आ रहा है वो आंसर कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, बाद से आप पहले पे आ रहे हो, बाद से पहले पे आ रहे हो तो माइनस करोगे ना, यानी यदि आज से 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद, ये ले लिया आज, ये रहा आज से 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मंगलवार था, 3 दिन बाद मंगलवार था। तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले क्या होगा? तो बीता हुआ कल, उससे 1, 2, 3, 4 दिन पहले क्या होगा ये पूछ रहा है। तो मंगलवार से पहले सोमवार, ठीक है ना, सोमवार से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले फ्राइडे, फ्राइडे से पहले थर्सडे, ये वेडनेसडे, ये ट्यूसडे और ये क्या हो गया? मंडे, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा भैया अगला क्वेश्चन आपके पास में, और जल्दी से आप लोग रिप्लाई करेंगे, ठीक है। यहां पे ले लिया नन। चलो भाई, टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी जल्दी करते जाओ। दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह दिन जो आने वाले कल, भैया ये तो पहले आज ले लो, यहां तो ले लिया आज, वह दिन जो आने वाले कल, ये हो गया आने वाला कल, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 1 दिन बाद और ये 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह गुरुवार है। जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह क्या है? गुरुवार। या आज, आने वाला कल और आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो यहां ले लो आज से 1 दिन पहले, यानी क्या? बीता हुआ कल। बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले क्या आएगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन और किसी भी तरीके की हेडेक लेने की जरूरत नहीं। आराम से देखना, गुरुवार है, यानी बाद में जो डे आएगा उसका वार दे रखा है, डे दे रखा है, और जो पहले आ रहा है उसका वार पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। गुरुवार से पहले, थर्सडे से पहले वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, आज यानी ये मंडे हो गया, तो 1 दिन पहले संडे हो गया, संडे से पहले सैटरडे, फ्राइडे और ये हो गया आपका थर्सडे, ठीक है। तो भैया इस दिन क्या था? भैया थर्सडे था, थर्सडे यानी कि डी ऑप्शन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शानदार। क्या आ जाएगा? थर्सडे आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि उसने बोला कि वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा, वह दिन जो आने वाले कल के 2 दिन बाद आएगा वह गुरुवार है। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? तो भैया गुरुवार से पहले वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे, उसके बाद सैटरडे, फ्राइडे और ये थर्सडे। थर्सडे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, ई ऑप्शन भी है यहां पे, नन। आराम से करो। चलिए देखना इधर, यहां पे यदि आने वाले कल के 1 दिन बाद किरण का जन्मदिन है,
आने वाले कल, भैया ये आज और ये ले लिया आने वाला कल, ठीक है। आने वाले कल के एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है, आने वाले कल के एक दिन बाद किरण का जन्मदिन है भैया, ये इस दिन किरण का जन्मदिन है। तो अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि, अगले सप्ताह ले लिया भैया, अगले सप्ताह यानी कि इसमें 7 कर दिया, ठीक है ना, +7 करते यानी इस दिन क्या शिवरात्रि, ये तो किरण का बर्थडे था इस दिन, तो ये तो किरण का बर्थडे इस दिन और इस दिन शिवरात्रि 7 दिन बाद, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि यदि आज सोमवार है, आज क्या है सोमवार है, आज मंडे है, आज मंडे है, सोमवार है, सही है। तो वो क्या बोल रहा है, तो शिवरात्रि के एक दिन बाद क्या दिन होगा, तो शिवरात्रि के एक दिन बाद क्या दिन होगा, तो देखना भाई इधर ये मंडे के बाद आने वाला दिन क्या हो गया, ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे के बाद क्या हो गया वेडनेसडे में जब आप 7 जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा वेडनेसडे, सही है। वेडनेसडे में 7 जोड़ोगे 7 दिन बाद, यानी शिवरात्रि वाला दिन भी वेडनेसडे था, और उसके बाद बोल रहा है कि उसके अगला दिन क्या होगा, उसका अगला दिन, तो वेडनेसडे के बाद अगला दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो शिवरात्रि के एक दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा, सही है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा। चलो भाई टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए बताइए फटाफट से। टाइम सब दोस्तों, टाइम सब देखिए अब इधर, यदि आज गुरुवार है, आज अगर गुरुवार है भैया, आज थर्सडे दे दिया उसने, यदि आज गुरुवार है तो 730 दिन बाद, 730 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे, 730 को वीक में कन्वर्ट कर लेंगे, 730 को 7 का भाग लगा देंगे, 7 चौक 28, बचेगा कितना 2, यानी कि ये 730 दिन जो है, इस 730 दिन को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं भैया, कि आज अगर गुरुवार है तो 730 दिन अर्थात 104 सप्ताह, 104 वीक, और कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, शेषल में बता रहा है 2 डेज, आफ्टर 2 डेज, ठीक है ना। यानी 730 दिन का मतलब हो गया 104 सप्ताह और 2 दिन बाद क्या होगा, तो भैया 1 सप्ताह बाद तो वही आएगा, यानी कि अगर गुरुवार है तो 1 सप्ताह बाद फिर से गुरुवार, 2 सप्ताह बाद गुरुवार, फिर 3 सप्ताह बाद गुरुवार, ऐसे आगे चलते जाएंगे। तो 104 सप्ताह बाद भी गुरुवार आएगा, और उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो गुरुवार प्लस 2, गुरुवार के बाद शुक्रवार, और फिर क्या आ जाएगा शनिवार। तो आंसर क्या बनेगा, शनिवार, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा भैया, सैटरडे, यानी कि ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज। क्लियर है कि नहीं है, आराम से क्लियर हो गई चीजें, क्लियर है। क्या आंसर आ जाएगा, सैटरडे जो है अपना आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आराम से करो, जल्दीबाजी मत करो किसी भी चीज के लिए। देखिएगा इधर, अब यहां पर देखना, जल्दी से करते हैं भाई फटाफट से। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि ये आज, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि आज से 2 दिन बाद रविवार हो, तो आज से 1 दिन बाद ये रहा, और फिर ये 2 दिन बाद, आज से 1 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद क्या था, रविवार। आज से 2 दिन बाद रविवार हो, तो आज से, तो आज ये रहा, आज से 8 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, फिर ये 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, और ये 8 दिन पहले। इस दिन क्या होगा, कहाँ दिक्कत है, रविवार से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले यानी आज हो गया फ्राइडे। अब फ्राइडे से 7 दिन पहले भी फ्राइडे आता है वैसे तो, पर अपन डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। फ्राइडे से पहले थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, संडे,
सैटरडे, फ्राइडे और भैया एक दिन पहले फ्राइडे से पहले क्या हो गया, थर्सडे। यानी कि भैया आंसर जो बनेगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गुरुवार जो है अपना आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से चीजें हो गई। बाद वाले से पहले वाले पर जा रहे हैं तो माइनस करेंगे ना भाई, ठीक है, माइनस करते हुए जाएंगे। क्या आंसर आ गया, थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। उठ पटांग कुछ भी आंसर आ रहे हैं बिना सोचे समझे, कोई बात नहीं, घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। अब एक बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन आपके पास में, देखते हैं कितने लोग इस चीज को समझ पाते हैं अच्छे से। चलिए देखिए इधर क्वेश्चन को देखना भाई इधर। अब यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं पहले कि क्या कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, देखना इधर यहां पे। अब सबसे पहले चीजों को देखना भाई, वो बोल रहा है कि मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। अगर मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है अर्थात पहले पैदा हुआ होगा ना, जो बड़ा है व्यक्ति वो पहले पैदा हुआ होगा, यानी वो बाईं तरफ आएगा, और जो बाद में पैदा हुआ है वो दाईं तरफ लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। यहां ले लिया मैंने मोहन को, मोहन को ले लिया, यहां ले रहा हूं मैं सुनीता को, ये सुनीता। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है। कितने दिन, 342 दिन। तथा सुनीता संजय से 52 सप्ताह छोटी है, 42 सप्ताह छोटी है। अब 42 सप्ताह भैया, 42 को 7 से गुणा कर दो तो कितने दिन बने, 294 दिन छोटी है। सुनीता खुद अब देखना इधर, मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है अर्थात सुनीता मोहन से 342 दिन छोटी है। यह कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोहन सुनीता से 342 दिन बड़ा है का मतलब ही यही हुआ कि सुनीता मोहन के 342 दिन बाद पैदा हुई है। अब भैया उसने बोला कि ये जो सुनीता है ना वो 42 सप्ताह छोटी है, किससे, संजय से। अगर सुनीता खुद छोटी है संजय से तो मेरे भाई संजय इस जगह पे आएगा। पहले तो ये समझना कि संजय इस जगह पे आएगा क्योंकि सुनीता खुद उससे 42 सप्ताह का मतलब ये हो गया, 42 सप्ताह बराबर कितना, 294 दिन। 294 दिन बाद सुनीता पैदा हुई है, ठीक है। 42 सप्ताह अर्थात 294 दिन बाद सुनीता संजय के बाद पैदा हुई है। तो अब देखना, मोहन संजय से बड़ा हुआ, संजय सुनीता से बड़ा हुआ, ये कंसेप्ट बनेगा। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, यदि संजय का जन्म छुट्टी के दिन अर्थात रविवार, संजय का जन्म हुआ है रविवार को, संजय का जन्म रविवार को हुआ है तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ था ये पूछ रहा है। अब देखना इधर, अगर संजय का जन्म रविवार को हुआ है तो 1 सप्ताह बाद भी रविवार आएगा, 2 सप्ताह बाद भी रविवार आएगा, 3 सप्ताह बाद भी रविवार आएगा, अर्थात 42 सप्ताह के बाद, 42 सप्ताह के बाद भी रविवार आएगा। यानी सुनीता का जन्म भी रविवार को हुआ है। इसका मतलब सुनीता का जन्म भी कब हुआ है, रविवार को हुआ है। ये चीज क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। संजय का जन्म रविवार को तो उसके 42 सप्ताह बाद सुनीता का जन्म भी रविवार को हुआ है, ठीक है। अब मोहन के लिए पूछ रहा है कि मोहन का जन्म कब हुआ है। तो ये जो 342 दिन है ना, इस 342 को मैं सप्ताह में कन्वर्ट कर लेता हूं। 342 को अगर मैं सप्ताह में कन्वर्ट करूंगा, भाग लगाओ भैया 7 का, 7 का जब आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28, यहां बचेगा 6 और 2, फिर आएगा 7 8 56, बचेगा कितना 6। यानी कि 48 सप्ताह और 6 दिन पहले मोहन पैदा हुआ था। सुनीता जिस दिन पैदा हुई है उसके 48 सप्ताह और 6 दिन पहले मोहन पैदा हुआ है। तो इसका मतलब सीधा मैं क्या करूंगा, रविवार में से अगर 48 सप्ताह और 6 दिन मैंने निकाल दिए, कितने, 48 सप्ताह और 6 दिन पहले, 48 सप्ताह और 6 दिन पहले, तो पहले पर जब भी जाएंगे तो माइनस करेंगे ना मेरे भाई। तो एक रविवार के 1 सप्ताह पहले भी रविवार था, 2 सप्ताह पहले भी रविवार था, 3 सप्ताह पहले भी रविवार था, तो 48 सप्ताह पहले भी रविवार होगा। इस 48 सप्ताह का तो कोई रोल नहीं है। अब 6 दिन पहले जाना है भैया, रविवार के 6 दिन पहले सोच के देखो, रविवार के 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले उसका हो गया शुक्रवार, 3 दिन पहले गुरुवार,
4 दिन पहले बुधवार, 5 दिन पहले मंगलवार और 6 दिन पहले क्या आ गया, सोमवार। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सोमवार इसका आंसर हो जाएगा, मंडे इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई, मंडे। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से क्वेश्चंस को करना है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से सोचना और उसके बाद रिप्लाई करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, आराम से, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों ने पहली बार क्वेश्चन देखे हैं और प्रैक्टिस नहीं करी है आज से पहले, तो एक बार फिर से वीडियो को देखना। पीडीएफ के अंदर मैं काफी सारे क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है ना। मैं आपको 10 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो वो तो आप लोग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी की ऐप से दोस्तों डाउनलोड कर लेनी है। साथ ही साथ जेई का दोस्तों, जेई का जो कोर्स है वो अनअकैडमी पर चालू हो चुका है, क्रैश कोर्स दोस्तों, ठीक है ना। तो साथ ही साथ बिल्कुल आप सभी लोग डेडिकेशन के साथ में टेस्ट सीरीज जो है, जेई की टेस्ट सीरीज जो है वो चालू हो चुकी है अनअकैडमी कोर्स पर। और साथ ही साथ क्रैश कोर्स जो है वो यूट्यूब पर लाइव क्लासेस जो है दोस्तों चालू हो चुकी है मंडे से, ठीक है। तो मंडे से बिल्कुल डेडिकेशन के साथ रात में बिल्कुल आ जाइएगा और धमाकेदार प्रिपरेशन करिए, क्योंकि 22 मई को अपना एग्जाम बहुत पास में है ना। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी के रिगार्डिंग भी जो है आप लोग टेस्ट सीरीज की बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, तो वो भी आगे आने वाली हैं, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ एनटीपीसी लाइव टेस्ट जो है दोस्तों 11 तारीख को सुबह 7 बजे से 12 तारीख शाम के 7 बजे तक आप लोग वाईफाई स्टडी की ऐप पर या फिर वाईफाई स्टडी की जो साइट है वहां पर विजिट करके दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सबसे पहले कि जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, ठीक है ना दोस्तों। देखिएगा इधर, ये क्वेश्चन देखना भाई ध्यान से। ये क्वेश्चन दिया गया था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन था अपना और इस क्वेश्चन को अपन लोग सोल्व करेंगे फटाफट से। देखिएगा इधर, यदि पंकज प्रीति से 53 सप्ताह बड़ा हो, प्रीति अनु से 462 दिन बड़ी है तथा पंकज का जन्म सोमवार को हुआ हो, तो अनु का जन्म किस वार को होगा। यह क्वेश्चन अपना हो गया था दोस्तों। इसके बाद जो अपने होमवर्क के क्वेश्चंस थे यहां से स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, जो मैंने आपको पीडीएफ के अंदर दिया था। देखिएगा इधर, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए, यह क्वेश्चन था अपना और अपन को यह क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए देखिएगा इधर, रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ था, टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ था। तो देखिए इधर 1 बाय 1 एक एक करके कंडीशन बनाते हुए चलते हैं। देखिए रिंकू के लिए क्या बोला कि रिंकू 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ है। रिंकू के लिए बोल दिया गया कि रिंकू कब, 10 अप्रैल, डेट दे दी एक 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ। फिर आगे बोला है कि टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ। टिंकू के लिए बोला है कि टिंकू जो है ना रिंकू से, टिंकू जो है टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ, यानी कि टिंकू रिंकू से बड़ा है। इसका मतलब
टिंकू रिंकू से 15 दिन पहले पैदा हुआ, यदि उस वर्ष गणतंत्र दिवस मंगलवार को पड़ा हो। गणतंत्र दिवस आप सभी लोग जानते हैं मेरे भाई, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस जो होता है अपना इंडिपेंडेंस डे, तो वो तो अपन लोग मनाते हैं 15 अगस्त को। और जो गणतंत्र दिवस होता है दोस्तों, गणतंत्र दिवस अपन कब लोग मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं भैया। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं भाई, ठीक है। अब उसने बोला कि गणतंत्र दिवस मंगलवार को मनाया गया, यानी 26 जनवरी को मंगलवार था भैया। 26 जनवरी को क्या था? मंगलवार। अब 26 जनवरी को मंगलवार को पड़ा हो तो टिंकू किस दिन पैदा हुआ था? यह बोला गया है कि टिंकू जो है ना भाई, टिंकू किस दिन पैदा हुआ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है यार, यहां पे देखना। अब भैया ये 10 अप्रैल 1975, 10 अप्रैल 1975 को पैदा हुआ रिंकू। अब रिंकू के 15 दिन पहले, तो भैया 10 दिन तो वो चले गए, अप्रैल वाले 10 दिन चले जाएंगे भाई, ठीक है ना। अप्रैल वाले 10 दिन चले गए और 5 दिन और लेने, यानी मार्च के 5 दिन भी चले जाएंगे। तो भैया मार्च होता है 31 का, यानी कि 26 तारीख को ये पैदा हुआ है। इसका मतलब 26 मार्च 1975 को कौन पैदा हुआ है? टिंकू पैदा हुआ है। तो ये किस दिन पैदा हुआ, इस दिन कौन सा वार था, ये ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि 26 जनवरी को अगर मंगलवार है भाई, ठीक है, 26 जनवरी को अगर मंगलवार है तो यहां पे सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया 26 मार्च को क्या होगा, 26 मार्च को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इधर 26 जनवरी को मंगलवार है, ये उसने ऑलरेडी दे दिया, और 26 मार्च के लिए पूछ रहा है। तो भैया देखिए इधर जनवरी के, जनवरी से यानी कहां पे जाना है? फरवरी, और फिर जाना है अपने को मार्च के अंदर। तो देखिए जनवरी के अंदर कितने दिन बचेंगे? पहले जो आई है डेट उसका तुम्हें वार दे दिया, गणतंत्र दिवस मंगलवार दे दिया भैया। अब 26 जनवरी के अंदर दिन कितने बचेंगे? जनवरी में 31 दिन होते हैं, तो 5 दिन तो यहां से बच गए। अब फरवरी में कितने दिन लेंगे? 1975 सामान्य वर्ष है, 1975 सामान्य वर्ष है। तो फरवरी के अंदर देखिए, फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं, तो ये 28 ले लिया, और 28 को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर 7 दिन बाद वही आता है, तो चाहे जोड़े या ना जोड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर मार्च की कौन सी तारीख को जाना है? 26 को जाना है, क्योंकि भैया 10 अप्रैल 1975 से 15 दिन पहले कौन सी तारीख होगी? 26 मार्च। तो 26 दिन ये हो गए, तो 26 और 5 कितने हो गए? 31। अब 31 में आप लोग क्या करेंगे? 7 का भाग लगाएंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा, और 3 बचेगा मेरे भाई, तो सीधा मंगलवार में 3 जोड़ दीजिए। मंगलवार में जैसे ही आप लोग 3 जोड़ोगे, मंगलवार में 3 जोड़ोगे, तो मंगलवार में 1 जोड़ोगे तो बुधवार, 2 जोड़ोगे तो गुरुवार, और 3 जोड़ोगे तो शुक्रवार। तो जो अपना आंसर बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? अपना आंसर आ जाएगा बहुत ही बढ़िया, शुक्रवार जो है अपना आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? शुक्रवार, डी, फ्राइडे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से तैयार हो जाइए फटाफट से, अब आपको ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। चलिए करिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। रानी का जन्म दिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था। रानी के लिए बोला है कि रानी का जन्मदिन 4 फरवरी 1990 को हुआ था भैया। 4 फरवरी 1990 को हुआ था। उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद कौन सा दिन था? यदि 4 फरवरी 1990 को रविवार था भैया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 फरवरी 1990 को दे दिया रविवार था, तो उसके कितने दिन बाद? उसके जन्मदिन के 47 दिन बाद। तो कहां दिक्कत है भैया? 47 दिन बाद बोल रहा है, तो 47 दिन बाद देख लेंगे। बाद यानी कि बाद में जाएंगे, अब पहले वाले दिन से बाद वाले दिन पर जाएंगे तो प्लस करते हैं। तो चलिए प्लस करिएगा भाई। 47 दिन बाद 7 छंग 42, यानी 47 दिन को मैं लिख सकता हूं यहां पे, इन 47 दिनों को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 7 छंग 42, तो 6 वीक और 5 दिन, सही है।
6 वीक और 5 दिन, ठीक है। तो आपको पता है कि भैया रविवार में अगर आप 6 वीक और 5 दिन जोड़ोगे तो 1 सप्ताह बाद वापस रविवार, 2 सप्ताह बाद वापस रविवार, तो 6 सप्ताह बाद भी वापस रविवार आएगा। यानी इस 6 वीक का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचेगा कितना, 5 दिन। रविवार में 5 जोड़ेंगे तो फिर से आपका आंसर जो है क्या आ जाएगा मेरे भाई, फ्राइडे आपका आंसर आ जाएगा, शुक्रवार। तो बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, शुक्रवार, फ्राइडे। तो ये अक्सर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन जल्दी से करके बता देंगे अब आप लोग। ये रहा क्वेश्चन, चलिए करिए। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है, देखिए इधर, यदि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद, भैया रविवार के 3 दिन बाद, ये रविवार, अब रविवार के 3 दिन बाद, रविवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताइए। रविवार के एक दिन बाद रविवार के एक दिन बाद होगा सोमवार, 2 दिन बाद मंगलवार और 3 दिन बाद बुधवार। यानी कि बात कर रहा है वो बुधवार की, वेडनेसडे की, ठीक है। रविवार के 3 दिन बाद यानी बुधवार, ठीक है। यानी 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है। यानी कि भैया 9th डेट, 9 तारीख को, 9th डेट, 9 तारीख को क्या है, बुधवार है, 9 तारीख को बुधवार है, ठीक है। 9 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने की 18 तारीख, तो उस महीने की 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 3rd क्लास क्वेश्चन है एकदम। आराम से आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 18 में से 9 गया, ठीक है, 18 में से 9 गया, यानी कि ऑड डेज निकालेंगे अपन लोग, कितने आए, 9। फिर इस 9 में आप लोग भाग लगा देंगे किसका, 7 का, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। अब 2 रिमाइंडर आया, 2 आपका क्या आया भैया, शेषफल आया है। तो सीधा क्या करेंगे, बुधवार में 2 जोड़ देंगे, बुधवार में 2 ऐड किया आपने, गुरुवार और फिर शुक्रवार, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका इसका भी शुक्रवार। तो तीनों क्वेश्चंस जो अपन ने अभी तक सोल्व करे उन सभी के आंसर्स फ्राइडे थे, ठीक है। लेकिन मेरे भाइयों रट के मत चल जाना ऐसा कुछ भी, ठीक है। आराम से सोल्व करिए और बताइएगा कि क्या आंसर आएगा अगले वाले क्वेश्चन के लिए। चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, आगामी कल के 3 दिन बाद, तो भैया ये आज, सबसे पहले तो ये ले लो आज, सही है, आज, ये आगामी कल, आने वाला कल, और आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, जो कि शुक्रवार है, यानी 15 जून को शुक्रवार है, ये बोला गया है। तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, आगामी कल, ये भैया आगामी कल के 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, ये हो गया 3 दिन बाद, आगामी कल, उसके 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, इस दिन 15 जून है, ठीक है। 3 दिन बाद 15 जून पड़ती है, जो कि शुक्रवार है, यानी 15 जून के लिए बोल रहा है कि 15 जून को शुक्रवार है, ठीक है भाई। जो जहां भी आ जाता है, हु वर्ड जहां भी आ जाता है, तो उसके बाद वाला सेंटेंस यानी शुक्रवार है, ये वाली बात किसके लिए कही जा रही है, 15 जून, 15 जून वाली जो तारीख है उसके लिए कही जा रही है कि 15 जून को शुक्रवार है। तो इस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतिम तारीख आप सभी लोग जानते हो कि जून में, ठीक है, जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। 30 जून को कौन सा डे होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 15 को अगर शुक्रवार है तो 30 को क्या होगा, इसका कोई रोल नहीं था, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया था सेक्शन आपको। 15 जून को शुक्रवार है तो 30 जून को क्या होगा, तो सीधा डेट में क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे 30, ठीक है। इधर देखना भाई, अब भैया क्या करेंगे, 30 और 15 का डिफरेंस ले लेंगे, 30 और 15 का डिफरेंस 15, 15 में भाग लगाएंगे 7 का,
तो रिमाइंडर कितना आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, यानी शुक्रवार में अगर एक जोड़ देंगे यानी उस दिन क्या आ गया, शनिवार। फाइनली आपका आंसर चेंज हो गया है अब शुक्रवार से, चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर आया है शनिवार। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी जल्दी करते जाइए फटाफट से। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट से आप लोग क्वेश्चन को करते जाएंगे। चलिए टाइम स्टार्ट होता है अब। किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने के 3 दिन बाद, ठीक है, किसी महीने के 3 दिन बाद 4 तारीख को, यानी 3 दिन बाद की तारीख कौन सी है, 4 तारीख, उसको क्या शनिवार आता है। तो भैया किसी महीने की 3 दिन बाद, किसी महीने के 3 दिन बाद तारीख उसने दे दी है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए भाई, ये जो चीज दी गई है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। किसी महीने के 3 दिन बाद अर्थात 4 तारीख को, 4 तारीख को क्या आता है, शनिवार आता है, यानी कुल मिला के ये दे रखा है 4th डेट को क्या है, शनिवार है, यानी ये है अपना क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट है। किसी महीने के 3 दिन बाद अर्थात 4 तारीख को 4th डेट को क्या है, 4th डेट को क्या है, शनिवार आता है, यानी ये क्वेश्चन है। तो अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, 27th डेट, तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है। तो कहां दिक्कत है, 4 को शनिवार है, 27 का पूछ रहा है, तो डायरेक्टली दोनों डेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 27 में से 4 जाएगा तो मेरे भाई ये बचेगा 23, और 23 में भाग लगाएंगे आप 7 का, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो सीधी सी बात है, यहां पे शनिवार में क्या कर देंगे, सीधा 2 जोड़ देंगे, शनिवार के बाद रविवार, और रविवार के बाद जो आएगा वो आ जाएगा सोमवार, यानी कि मंडे अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, मंडे इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। चलो भाई जल्दी से देखना इधर। राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल, अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आप सभी लोग जानते हैं ना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस तरीके का क्वेश्चन ना आया हो, पर इसके अंदर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो जाती है जब अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। ध्यान से देखना क्या दिया है, राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद, राहुल को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद, ठीक है, राहुल, ये राहुल बोल रहा है, राहुल बोल रहा है कि उसकी माता का जन्मदिन 10 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल के पहले आता है। 10 अप्रैल के बाद और 20 अप्रैल के पहले आता है, तो कौन कौन सी डेट आई भाई, 10 के बाद, 10 के बाद और 20 से पहले कौन कौन सी डेट आई, जल्दी से बता दो, कौन सी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये डेट्स आई। ठीक है, फिर उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि भैया राहुल के भाई रमेश, अब रमेश बोल रहा है, अब रमेश क्या बोल रहा है भैया, रमेश बोल रहा है कि रमेश को अच्छे से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन, ठीक है, उसकी माता का जन्मदिन 5 अप्रैल के बाद, 5 अप्रैल के बाद और 12 अप्रैल के पहले, 5 अप्रैल के बाद और 12 अप्रैल के पहले आता है। तो 5 और 12 के बीच में कौन कौन सा आ गया भैया, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11, सही है। अब दोनों में देख लेना भाई, यहां पे जो दोनों में जो बीच वाली डेट्स हैं उनमें से कौन सी ऐसी डेट है जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा अब इधर। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 6, 7, 8, 9, 10, 11, इनमें दोनों में कॉमन डेट कौन सी है, 11 एक ऐसी डेट है जो दोनों में कॉमन है, सही है ना। 11 जो है इन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली दोनों के बीच की जो डेट आ गई वो कौन सी आ गई, 11, यानी 11 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली भी कर सकता था दोस्तों, देखो डायरेक्टली आप लोग कैसे कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या लिखना है, डेट लिखनी है। ये 10 अप्रैल लिखा, ये 20 लिखा, ये राहुल बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद रमेश क्या बोल रहा है, 5 और 12 के बीच में। अब क्रॉस में आप लोग डेट ले जाइए, 10 और 12, 5 और 20। तो अब आप देखो
कि भैया 5 और 20 के बीच में तो बहुत सारी डेट हैं, 5 और 20 के बीच में तो बहुत सारी डेट हैं, लेकिन 10 और 12 के बीच में तो एक ही डेट है। कौन सी? 11। कौन सी डेट है भैया? 11 है ना, है कि नहीं? 10 और 12 के बीच में एक डेट आ रही है, कौन सी? 11। तो 11 अप्रैल अपना डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इधर, अब ये क्वेश्चन आपको करना है फटाफट से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। क्या बोल रहा है वो? राम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 के बाद और 20 से पहले आता है। राम के भाई रमेश को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 18 के बाद और 25 के पहले आता है। तो माता का जन्मदिन किस तारीख को आता है? ढंग से पढ़ लेना मेरे भाई, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि चीजों को ढंग से और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगे जाके दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है राम को याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 15 के बाद और 20 से पहले, और उसके भाई रमेश को याद है कि भैया 18 के बाद और 25 से पहले। सही है। तो माता का जन्मदिन कब आएगा? 15 और 25 के बीच में तो बहुत ज्यादा गैप है, पर 18 और 20 के बीच में 19 है। 18 और 20 के बीच में एक तारीख आ रही है 19। पर मेरे भाई क्या यहाँ पे महीना दिया हुआ है क्या? सोचो एक बार, क्वेश्चन को देखो। तारीख तो दी है उसने, तारीख तो दी है, पर महीना कहां दिया कि कौन से महीने की तारीखें हैं? तो वहां पे सोच समझ के रिप्लाई करना भैया, क्योंकि नन ऑफ दीज भी उसने दे रखा है, ठीक है ना? तो इसलिए सोच समझ के आप लोग रिप्लाई करेंगे। यहां पर मंथ नहीं दिया, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते, ये भी दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं, ये भी दे रखा है। सुनना और समझना पहले चीजों को। तारीख तो दी है पर महीना नहीं दिया। अब महीना ही नहीं दिया तो तुम्हें कैसे पता कि ये 19 तारीख कौन से महीने की है? जनवरी की है, फरवरी की है, मार्च की है, अप्रैल की है, किसकी है ये 19 तारीख? और 19 के लिए 2 ऑप्शन दे दिए उसने, और 19 फरवरी भी दे दिया, 19 मार्च भी दे दिया। अब भैया 12 महीने में से हमें क्या पता कि 19 तारीख कौन से महीने की है? इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या करेंगे? कांट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते, हम निर्धारित नहीं कर सकते, ये अपना आंसर होगा। निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा चीजें? ठीक है ना? क्योंकि भैया यहां पर अपन को डेट गिवन है पर मंथ गिवन नहीं है ना, तो कौन से महीने की 19 तारीख लें? बीच की तारीख तो निकाल ली 19, पर 19 कौन से महीने की तारीख है ये क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कांट बी डिटरमाइन, हम निर्धारित नहीं कर सकते। उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी सभी को, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे मेरे सभी भाई, ठीक है? अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस, मेन मुद्दे वाली बात यही थी कि अक्सर आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करने वाले हैं अब, ये आता है, ठीक है? जैसे वो पूछता है कि शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है? हकीकत तो यही है कि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जिनको शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन पता नहीं है। बहुत ज्यादा कमेंट्स आए, ठीक है, पीछे वाले प्रीवियस वीडियोस में कि सर आपने स्टार्टिंग के फर्स्ट डे या सेकंड डे आपने बताया तो था, लेकिन उसमें आपने लास्ट डे तो बता दिया, फर्स्ट डे नहीं बताया। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों दिनों को मैं आपको बताने वाला हूं कि पहली बात तो सेंचुरी समझो कि सेंचुरी का फर्स्ट डे और लास्ट डे क्या होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि 19वीं शताब्दी, सपोज करना, जैसे मैंने बोला 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का लास्ट डे तो तुम्हें समझ में आ गया। 19वीं शताब्दी का लास्ट डे तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया लास्ट डे का मतलब क्या हुआ? लास्ट डे का मतलब हो गया यानी 31 दिसंबर 1900। 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन तो आपको समझ में आ गया। 19वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 1900 होगा। पर मैं आप लोगों से यह पूछना चाह रहा हूं कि फर्स्ट डे कौन सा होगा? फर्स्ट डे क्या होगा? फर्स्ट डे क्या लिखोगे? 19वीं शताब्दी कहां से स्टार्ट हुई होगी? अरे मेरे भाई, अगर 19वीं शताब्दी यहां पे खत्म हो रही है 31 दिसंबर 1900 को, तो इसका मतलब अगला आने वाला जो दिन होगा 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1901, वो 20वीं शताब्दी चालू हो गई ना भाई। 1 जनवरी 1901, 19वीं शताब्दी खत्म हो गई 31 दिसंबर 1900 को, तो भैया 20वीं शताब्दी कहां से चालू हो गई? 1 जनवरी 1901 से लेके 2000 तक।
वो 20वीं शताब्दी है। तो ऐसे ही भैया फर्स्ट डे क्या होगा भैया, फर्स्ट डे होगा सेंचुरी का 1 जनवरी 1801 से लेके 1 जनवरी 1801 होगा ना। पर कुछ लोग यहां पर गलतियां क्या करते हैं, सुनना इधर, वो भैया शताब्दी का पहला दिन लेते हैं 1 जनवरी 1900, ये लेते हैं 1 जनवरी 1900 लेते हैं। ये ऐसी मूर्खता नहीं करनी है मेरे भाई, सोचना है, समझना है और उसके बाद चीजों को देखना है कि क्या पूछा है। शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता, यानी शताब्दी का अंतिम दिन, यानी इसकी बात कर रहा है कि जो भी सेंचुरी है उसकी 31 दिसंबर को इनमें से कौन सा नहीं आ सकता है। तो वो ऐसा भी पूछ सकता है कि भैया शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता है। तो इस चीज पर अपन विशेष चर्चा करेंगे। देखना इधर, 1 जनवरी 1801 को अपनी शताब्दी स्टार्ट हुई 19वीं और खत्म होगी 31 दिसंबर 1900 को। ऐसे ही 16वीं शताब्दी कब चालू हुई होगी, 16वीं शताब्दी 1500 जैसे ही खत्म हुई, 15वीं शताब्दी खत्म हुई, ऐसे ही 16वीं स्टार्ट हो गई, यानी 1501 से 1 जनवरी 1501 से लेके 1600 तक 16वीं शताब्दी हो गई, 16th सेंचुरी हो गई। ऐसे ही 1 जनवरी 1601 से 1700 तक, ठीक है, आपकी 17th सेंचुरी हो गई। ऐसे ही 1 जनवरी 1701 से 1800 तक आपकी 18th सेंचुरी हो गई। ऐसे ही 19वीं शताब्दी आपकी 1 जनवरी 1801 से स्टार्ट हुई और उसका आखिरी दिन होगा 31 दिसंबर 1900। सही है ना। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे समझेंगे, एक एक करके चीजों को 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। देखिएगा इधर, ठीक है, यहां पर चीजों को देखिएगा। अब तो मैं सबसे पहले तो इनको रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है, यहां से मैं चीजों को रिमूव कर देता हूं। देखना इधर, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं इधर कि शताब्दी का अंतिम दिन निम्न में से कौन कौन सा हो सकता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी सेंचुरी होती है, जो भी सेंचुरी में ऑड डेज पढ़े थे, हमने पढ़े थे, याद है भैया, सेंचुरी में ऑड डेज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे भैया, बहुत अच्छे से पढ़े थे। सेंचुरी में ऑड डेज पढ़े थे, शताब्दी में विषम दिन। तो शताब्दी में विषम दिन बहुत अच्छे से क्लियर थे और जो शताब्दी के विषम दिन थे वही शताब्दी के अंतिम दिन थे। देखिएगा इधर, शताब्दी के विषम दिन, देखना इधर, जिस शताब्दी के अंदर 400 का भाग लगाने पर शेषफल 100 बच रहा था, तो 100 बच रहा था, तो विषम दिनों की संख्या क्या थी भैया, जिस शताब्दी में 400 का भाग लगा रहे थे तो उसमें ऑड डेज कितने आ रहे थे, 100 बच रहा था, तो विषम दिनों की संख्या 5। 200 बच रहा था तो विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 200 बच रहा था तो विषम दिनों की संख्या 3। 300 बच रहा था 400 का भाग लगाने के पर, तो विषम दिनों की संख्या कितनी थी, 1। और भैया अगर 0 बच रहा था, 400 का भाग लगाने पर शेषफल 0 बच रहा था, यानी रिमाइंडर 0 बच रहा था, तो उसमें विषम दिनों की संख्या 0 थी। यानी कि जो 400 का मल्टीपल था, यूं भी कह सकते हैं, जो 400 का मल्टीपल था उसमें विषम दिनों की संख्या 0 थी। और मेरे भाई ये जो दिन होते हैं ना, यही सेंचुरी के लास्ट डे होते हैं, ठीक है, यही जो दिन होते हैं ये होते हैं सेंचुरी के लास्ट डे। ये मैंने बताया था आपको, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होता है ये क्या होता है, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, यानी शताब्दी का अंतिम दिन होता है। ये क्या होता है, ये होता है शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन। अब ये अगर शताब्दी का अंतिम दिन होता है तो देखना इधर, यानी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है ये देखना। अब 5 बचा, मैंने बोला था 1 बचेगा तो सोमवार, 2 बचेगा तो मंगलवार, 3 बचेगा तो बुधवार, 4 बचेगा तो गुरुवार, 5 बचेगा तो शुक्रवार, 6 बचेगा तो शनिवार और 0 कुछ भी नहीं बचेगा तो उस दिन रविवार होगा। तो अगर 5 बचता है तो इसका मतलब शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो क्या हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है। शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। 3 मतलब यानी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार हो सकता है, ठीक है। 1 मतलब यानी शताब्दी का दिन सोमवार हो सकता है, आखिरी दिन, ठीक है। और 0 मतलब संडे यानी शताब्दी का अंतिम दिन रविवार हो सकता है। अगर इसको एक एज अ शॉर्ट ट्रिक में लें और अगर सीखना चाहें तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, 0 से लेके 6 तक के ऑड डेज होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो जो विषम दिन होते हैं कौन कौन से, 0 1 3 5, ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी हो सकता है। ये हो गया तुम्हारा लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, यानी शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर वाला जो है वो 0 1 3 5 हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता है ये बताओ,
शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता है? ठीक है, अगर ओड वाले हो सकते हैं, ओड वाले हो सकते हैं, ये तो हो सकते हैं, ओड वाला नंबर विषम दिन जो है वो तो हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? इसके अलावा जो बचेंगे, कौन सा नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता शताब्दी का अंतिम दिन? कौन सा नहीं हो सकता शताब्दी का अंतिम दिन? इवन नंबर वाले शताब्दी के अंतिम दिन कभी भी नहीं हो सकते, यानी कौन से? 2, 4, 6। 2 का मतलब क्या हो गया? ट्यूसडे। 2 का मतलब हो गया आपका ट्यूसडे, ठीक है। 4 का मतलब हो गया आपका थर्सडे यानी कि गुरुवार, और 6 का मतलब हो गया आपका सैटरडे, ठीक है ना मेरे भाई। यानी कि शताब्दी का अंतिम दिन अगर बोले कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है, तो 2, 4, 6 यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार आपका नहीं हो सकता किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन। और भैया कौन कौन सा हो सकता है? तो 0, 1, 3, 5 संडे, मंडे, इसके अलावा वेडनेसडे और फ्राइडे, ये जो हैं ये आपके शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, ठीक है। अब देखना, इधर सोचना और समझना, यहां पे आपके पास एक बहुत अच्छी चीज क्लियर हो गई। क्या अच्छी चीज क्लियर हो गई? यहां पे देखना, यहां पे आपके पास एक बहुत अच्छी चीज निकल के आ गई कि जैसे अगर मेरे को निकालना होता 31 दिसंबर 1600 निकाल दो भाई फटाफट से, 31 दिसंबर 1600 निकाल दो भाई फटाफट से। देखना इधर, तो देखना इधर, 31 दिसंबर 1600 का मतलब क्या हुआ कि भैया 1600 में 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, शताब्दी में 400 का भाग पूरी बार जा रहा है, 4 बार चला जाएगा, सही है। तो शेषफल क्या बचा? 0। अब 0 बचेगा तो सीधी सी बात है इसका अंतिम दिन क्या हो गया? सोचने की जरूरत नहीं है, क्या हो गया भैया? संडे हो गया। शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो गया? संडे हो गया। अगर वो बोलता कि 31 दिसंबर निकालना है भाई, 31 दिसंबर 1400 निकालना है, तो खत्म पिक्चर। 1400 में किसका भाग लगा देता? सीधा 400 का। कितना आ जाता? 4 तिया 1200, बचेगा कितना? 200। 100 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या 5, ठीक है। 200 बचेगा तो विषम दिनों की संख्या, ऑड डेज कितने होंगे? 3, यानी इसका लास्ट डे क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, सही है कि नहीं है। अब यहां से पिक्चर एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्लियर हो गई। कैसे क्लियर हो गई? देखना इधर, यहां पर चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। देखना इधर किस तरीके से, इधर देखना, आपने लास्ट डे ऑफ सेंचुरी कौन कौन से निकाले? लास्ट डे ऑफ सेंचुरी आपने निकाले, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी निकाले आपने, यानी शताब्दी के अंतिम दिन जो निकाले वो निकाले हैं। एक तो 5, 3, 5, 3, 1 और भैया 0। तो 5 मतलब फ्राइडे, फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे बुधवार हो सकता है, मंडे लास्ट डे हो सकता है, तो भैया संडे है ना, संडे, ये संडे भी हो सकता है। तो एक बात बताना अब यहां पे, अब भैया अगर ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो इसके अगला दिन जो आने वाला होगा वो क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो जाएगा ना भाई। अगर ये लास्ट डे ऑफ सेंचुरी है तो इसके बाद आने वाला जो दिन होगा वो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो जाएंगे। तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी देखना इधर, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी फ्राइडे के बाद, यानी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी क्या क्या हो सकता है? सैटरडे हो सकता है। 31 दिसंबर का दिन अगर फ्राइडे है तो अगला 1 जनवरी नई शताब्दी का पहला दिन जो है वो सैटरडे हो सकता है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, ठीक है। मंडे के बाद ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, ट्यूसडे हो सकता है। और मेरे भाई संडे के बाद मंडे हो सकता है। ये हो गया कि नहीं हो गया? यानी ये फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी हो गए, ये हो गए तुम्हारे फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। तो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी अगर ये हो गए तो कौन से नहीं हो सकते? कौन से दिन ऐसे हैं जो फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकते? ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी, सेंचुरी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो दिन कौन कौन से बच गए? सैटरडे के अलावा देखना इधर, संडे नहीं हो सकता, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी भी संडे नहीं हो सकता। इसके अलावा देखना संडे के बाद मंडे तो है ही, ठीक है, फिर उसके बाद ट्यूसडे आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ट्यूसडे दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे आपका कभी भी फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी नहीं हो सकता, ठीक है। वेडनेसडे के बाद थर्सडे दिखाई दे रहा है, थर्सडे के बाद फ्राइडे दिखाई नहीं दे रहा। तो मेरे भाई ये जो दिन है, ये जो दिन है
फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी कभी भी नहीं हो सकते। आपके फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी संडे नहीं हो सकता, वेडनेसडे नहीं हो सकता और फ्राइडे नहीं हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अपना क्वेश्चन अब यह है कि शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है? शताब्दी का पहला दिन निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो जल्दी से देख लो कौन कौन से हो सकते हैं भैया। ये हो सकता है सैटरडे, हो सकता है थर्सडे, हो सकता है ट्यूसडे, हो सकता है मंडे, हो सकता है। यानी कि 1, 2, 4 और 6, 1, 2, 4, 6 हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से कर लो भाई, जल्दी से कर लो। 1, 2, 4, 6, तो 1, 2, 4, 6 हो सकता है। ठीक है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो भैया कौन सा दे रखा है? 1 दे रखा है ना, मंडे दे रखा है। तो भैया उसने यही पूछा है कि कौन सा हो सकता है, तो ये हो सकता है। संडे कभी भी नहीं हो सकता, वेडनेसडे कभी भी नहीं हो सकता और फ्राइडे कभी भी नहीं हो सकता। ये पिक्चर फिनिश हो गई और साथ ही साथ कैलेंडर भी आपका इसके साथ फिनिश हो गया। जिंदगी में दोबारा कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर जिसने सीरीज वाइज सारे कैलेंडर के एनटीपीसी के जो वीडियोस हैं वो देख ली। ये मेरा वादा था और मैं अपने वादे पे हमेशा खरा उतरता हूं दोस्तों, ये आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसी डेडिकेशन के साथ अगला जो टॉपिक अपन लोग डिस्कस करेंगे, क्लॉक डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक एनटीपीसी का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आन अकेडमी पर दोस्तों ज्वाइन कर सकता है। जो फ्रेशर है, जिसको पता नहीं है कि किस तरीके की चीजें आएंगी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वाईफाई स्टडी का आप लोग अगर एज अ रेफरल कोड अगर आप यूज करते हैं तो 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा दिल से अगर आपको चीजें अच्छी लगी हैं तो दोस्तों। तो बिल्कुल इसी समय पे अपन लोग फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।